नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। तो आज हम धर्म की बात करेंगे और हमारे साथ वृंदावन से चलकर आई हैं बेगूसराय की, बिहार के बेगूसराय की धरती में। और ये हम रघुनाथपुर में हैं इस वक्त, साहेबपुर कमाल का इलाका है। और काली स्थान परिसर जब आएंगे तो आपको यहाँ काफी साधु संत आए हुए हैं वृंदावन से चलकर। धार्मिक कथाओं को आप सुनते भी होंगे, बहुत सा जगह राम कथा होती है, बहुत जगह भागवत कथा होती है। तो ये भागवत कथा करती हैं और इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत कम उम्र से ही ये कथा कर रही हैं। पूरी जानकारी इनसे लेंगे और अच्छी बातचीत करेंगे, धर्म से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोरी कृष्ण नंदनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो जय कृष्णा के साथ हम शुरू कर रहे हैं। एक तो क्या है कि आप बहुत कम उम्र की हैं, अभी बहुत उम्र आपकी दिख भी नहीं रही है और कम उम्र से अपने भारत देश में बहुत ऐसी बालिकाएं हैं जो कथा वाचन करती हैं और काफी प्रसिद्ध भी हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ की हैं और इस फील्ड में कैसे आपकी रुचि जागी है। देखिए, मैं वृंदावन से आई हूँ। जैसे कि जब बाल अवस्था था उसी समय से मैंने तब होता है कि जो माहौल पर डिपेंड करता है कि आपको बाल अवस्था में कैसा माहौल, कैसा परिवरिश मिल रहा है। और जिस माहौल से हम हैं वहाँ पर हमारे पिताजी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, माता जी भी धर्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए बचपन से ही लगाव रहा हुआ है। बचपन से ही। अच्छा, तो माता पिता के आप कितने संतान हैं? क्या आप ही करती हैं कथा वाचन या आपकी और भी? नहीं, बस हम ही हैं, केवल एक ही है। अच्छा, एक ही संतान है और कथा वाचन में आप जुट गई हैं। कितनी उम्र से लगभग आप इन चीजों में कर रही हैं? 15 से कर। अच्छा, 15 साल की जब आप थी तभी से आप इस कथा वाचन कर रही हैं। तो आपने इस कथा वाचन से पहले मतलब स्कूलिंग या पढ़ाई लिखाई वगैरह तो की होंगी? जी हाँ, मतलब बीएससी हमारा कंप्लीट है। हाँ। इसके साथ बीएससी? हाँ, बीएससी कंप्लीट। अच्छा, आपने साइंस की पढ़ाई की है? हाँ, साइंस। क्या सब्जेक्ट रहा आपका? फिजिक्स था। अच्छा, फिजिक्स पढ़ी, एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मतलब श्री धर्मचंद संस्कृत विद्यालय है जो वृंदावन में प्रसिद्ध विद्यालय है, वहीं से भागवत का अध्ययन किए हैं। अच्छा, उसके बाद आप इस फील्ड में आए। अब तो आप अनेक जैसे कि देखिए, मतलब ये था ना कि बचपन से ही शुरुआती जो था वृंदावन जो हमारा स्थान है मोहाली, वहीं पर मतलब बचपन से कथा करते थे। मतलब जो इस क्षेत्र में निकलना हुआ 15 के बाद ही निकले। 15 के बाद। हाँ। ऐसी कौन सी बात आई आपके अंदर कि अब हमको भ्रमण करके कथा वाचन करना है? कुछ ऐसा मन में कब से आने लगा? देखिए, क्या है ना कि जो मनुष्य है आज के समय में, जो मनुष्य है, हमारी मतलब यही राय रहती है कि जो सब मनुष्य हैं धर्म से जुड़े, धर्म को पहचाने। और धर्म को कब पहचानेंगे? जो भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से उनका प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए हमारा यही रहता है कि मतलब सब भगवान से जुड़े। इसीलिए हम जाकर हर एक स्थान पर भागवत कथा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जैसे वृंदावन से आप हैं, वहाँ तो मठों का नगर ही है। खुद जब कृष्ण जी रह रहे हैं, हाँ, तो बाकी बिहारी वहाँ हैं और सब दिखता, मैं भी कई बार गया हूँ, तो हर जगह वहाँ धर्म और से जुड़े सारे लोग हैं। एक एक व्यक्ति लगता है कि उन्हीं के परिवार से हैं, कृष्ण जी के परिवार से हैं। भगवत कथा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप भी इसी व्यवस्था को लेकर चली हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, उसी बीच आप भी कर रही हैं। देखिए, ये जो भगवान की कथा है भागवत, जो आज के समय चल रहा है कलयुग, इस समय में जब भगवान यहाँ से प्रस्थान किए थे उस समय भगवान क्या कहे थे कि जो हमारा स्वरूप है उसको हम भागवत जी में समर्पित करते हैं। तो ये भागवत है जो जिस कथा का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, वो केवल कथा ही नहीं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो वही मानकर उसी भगवान को लेकर हम साथ में चलते हैं, ताकि हर मनुष्य तक ये पहुंच सके कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को कैसा समझा जाए, भगवान को कैसे महसूस करे।
अभी तो आपकी इतनी उम्र है कि अभी आप तो जैसे युवा अवस्था में लोग अपना घूमना फिरना या बहुत सारे इधर काम करते हैं, अभी तो ये धर्म वर्म को लोग एक अधेड़ उम्र के बाद अपनाते हैं। आपने बहुत छोटी उम्र में अपनाई। ये बात हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी उम्र की जो भी लोग हैं, या बालिका हो या बालक हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनको उनके लिए आप बताइए कि कम उम्र में धर्म से जुड़ना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। देखिए, जो बाल अवस्था होता है ये एक ऐसा उम्र है, आप जैसा चाहेंगे आप अपने को ढाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मिट्टी का बर्तन है, उससे आप जो स्वरूप दे दीजिए वो स्वरूप को पालेगा। उसके बाद उसको तोड़कर आप चाहेंगे दूसरा बर्तन बनाना तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम चाहते कि देखिए, जो मूल्य तत्व है ये तो सबको पता है, वो भगवान है। और यदि बालक छोटा अवस्था से मतलब जो बाल अवस्था है उसी से भगवत को चलेंगे, भगवान का प्रार्थना करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, तो हम समझते हैं यही कि जो असली उम्र है भगवान की कथा करने का, वो उम्र है बाल अवस्था। बाल अवस्था ही है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब वो अपना पढ़ाई ना करे। देखिए, ये कर्म है, सभी जानते हैं कर्म भूमि है, और जाने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद भी सबको जाना है, पर अंतिम में सभी कर्म को लेकर ही जाएंगे, ये सबको पता है। तो अपना कर्म करते रहे। हर एक बालक जो छोटा बच्चा है वो अपना कर्म करते रहे। उनका कर्म क्या है? विद्या अध्ययन करना। देखिए, हम भी बीएससी किए हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में भी पढ़ना जरूरी है, आपको वो भी ज्ञान होना चाहिए, पर उसके साथ साथ धर्म को भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हमारी हो रही है। किशोरी कृष्ण नंदनी जी हैं और वृंदावन से हैं। कह रही हैं कि हमने फिजिक्स की पढ़ाई की है, बीएससी की है, और जब धर्म से जुड़ी, वृंदावन से तो हर कोई वहाँ तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ही, जब कथा वाचन करने लगी हैं तो अब पूरे संसार में निकलकर कथा वाचन करती हैं कि कम उम्र से ही अगर लोग जुड़ेंगे धर्म से, भगवान को जानने के लिए पहले इन सब चीजों से, रास्ते से गुजरना होता है। जिस तरह से आप और हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, क ख ग घ हो या ABCD हो, या जिस भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसकी एक सीढ़ी होती है, उसकी शुरुआत क ख ग घ से ही होती है। तो उसी तरह से धर्म से भी जुड़ने के लिए आपको बाल्यावस्था से ही छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी होता है। और भागवत कथा में कुछ ऐसा है कि भगवान स्वयं वहाँ मौजूदगी होती है, ऐसा कथा वाचिका कह रही हैं किशोरी कृष्ण नंदनी। और हमारी बातचीत हो रही है। आप मैं थोड़ा सा, आप चूंकि फिजिक्स और बीएससी की बात की हैं, तो आप करने से पहले कुछ सोचे होंगे कि हम फिजिक्स क्यों कर रहे हैं, साइंस क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इस फील्ड में भी इसको बनाना है या फिर धर्म में ही जाना है? तो बाद में धर्म वाला तय किया। बात सही है। ये जो हम बीएससी किए इस उद्देश्य से किए ताकि हमको साइंस के बारे में भी जानकारी हो, ताकि साइंस को भी, जो साइंस पढ़ने के बाद यही हमको ज्ञात हुआ कि देखिए, यदि धर्म है, धर्म के बिना साइंस अंधा है। क्योंकि जो भी आज के समय में विकास हो रहा है वो धर्म से जुड़कर ही हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रंथ है, पुराण है, उसमें पहले से ये सारा वर्णन है। जो आज के समय में विकास हो रहा है पहले से उसका वर्णन किया गया है। मैंने कि उसको आप अध्ययन कैसे कर रहे हैं। और देखिए, भागवत कथा भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरतया वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु तत्वं ब्रह्म योगिना। देखिए, इसके द्वारा बताया गया कि भागवत क्या है। ये जो भगवान की कथा हम लोग करते हैं, ये भागवत क्या है? जैसे कि पहले भी हम बताएं, जैसे स्टार्ट हुआ कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब भगवान अपने धाम गए हैं तो
वो बोले हुए हैं कि जो हमारा स्वरूप है हम इसी ग्रंथ में समर्पित करते हैं, और जो मनुष्य इसको सुनेंगे, इसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, केवल दर्शन मात्र से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और वो भगवान की तरफ जुड़ेंगे, उनका जुड़ाव होगा। और जो बड़े बड़े संत हैं उनका ये भी जो देखिए उनका जो मूल तत्व है, जो कहते हैं ना कि मतलब किसी संत का एक मूल तत्व होता है, वो ये भागवत ग्रंथ ही है। मूल तत्व यही है, मूल तत्व यही है। तो ये आज के समय में कलयुग है, और इस कलयुग में भागवत कथा सुनने मात्र से बहुत सारी चीजें आपको आपके मनोकामनाएं हो या किसी तरह की चीजें आप चाहते हैं, तो भागवत कथा उसका मूल अध्याय है, और इसको जरूर सुनने की जरूरत है। जो सनातनी है, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समझ के लिए ये बातें कही जा रही हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन आप चाहे साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, लेकिन धर्म की भी एक अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत हर चीजें करनी पड़ती है, चाहे वो लिबास हो या फिर बैठने या सोने या रहने की व्यवस्था हो या कथा वाचन की व्यवस्था हो। हर चीज उनकी एक व्यवस्था है, जो पढ़ाई है उस हिसाब से उस अनुकूल होता है। और इस पर लेके किसी भी तरह की कोई बातें हैं या कोई आपके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है कि हाँ इसको कैसे हमको समझना है, कथा वाचन से कैसे भगवान का दर्शन होते हैं, तो आपको इस 7 दिनों तक रघुनाथपुर में आके किशोरी कृष्ण नंदनी जी को सुनना चाहिए। क्योंकि इस इंटरव्यू में हम उन सारी बातों का बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे विस्तार से, लेकिन 7 दिनों का जो ये कथा हो रही है उस पर आप आइए, और रोजाना आप नियमित सुनेंगे तो निश्चित तौर पे 7वें दिन आपको कुछ न कुछ आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे घर। तो किशोरी कृष्ण नंदनी जी बहुत कम उम्र की हैं। और एक बात और ये भी बता दें कि साइंस जो है, विज्ञान है, जो साबित हो गया, जितनी भी चीजें साबित हो गई वो साइंस हो गया, और जो चीजें अभी तक साबित नहीं हो पाई है वो तमाम चीजें अध्यात्म में है। अध्यात्म की ही चीजों में को जब प्रूफ कर दिया जाता है तो वो साइंस में तब्दील। तो साइंस अभी भी खोज जारी है। आध्यात्मिक चीजों को में जो चीजें ग्रंथों में लिखी हुई हैं उन चीजों को साइंस अभी भी खोज रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने साइंस की पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते होंगे कि कथा वाचन करने वाले पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, सिर्फ आगे कथा वाचन, तो ऐसी बात नहीं है कि किशोरी कृष्ण नंदनी जी कह रही है मैंने बीएससी की है और आफ्टर बीएससी मैं ये सब कर रही हूँ। तो अगर आप ये सब नहीं करती तो साइंस से आप क्या बनने की कभी सोच रही थी? साइंस की पढ़ाई कभी बने? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि परिवेश पर डिपेंड करता है, माहौल आपको कैसा मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और जो शुरुआती माहौल हमारा रहा है वो भक्ति से ही रहा है। तो शुरू से ही मतलब हमारी इच्छा थी, हमारी जो फैमिली है पूरा सबका इच्छा था इसी मार्ग में आने। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का कोई शौक? देखिए, ये सब जो है सब भगवान का अंग ही है और सब भगवान के भक्ति ही है। और हम चाहेंगे कि भगवान का प्रचार प्रसार जीवन पर्यंत करें। और चलते चलते कुछ ऐसे भजन भी तो आप करती होंगी, कुछ 2 लाइन भजन जो लोगों को आपको सुनने के लिए आएंगे। बेगूसराय की धरती पर है, आप बिहार में हैं और ये बहुत धार्मिक धरती रही, दिनकर की धरती रही है, जो बहुत बड़े राष्ट्र कवि रहे हैं, उनकी ये धरती रही है। तो यहाँ आप कथा करने आई हैं, आपका तो यहाँ स्वागत है ही। और आप कुछ गुनगुनाए, कुछ ऐसे भजन के साथ हम आपको छोड़े चले जी। देखिए, जो ये मान लीजिए हमारा पसंदीदा भजन है और भगवान से इस भजन के द्वारा प्रार्थना भी रहता है। मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये कह रही हैं किशोरी कृष्ण नंदनी जी। और भगवत कथा के लिए आई हैं रघुनाथपुर गांव में, साहेबपुर कमाल, रघुनाथपुर काली स्थान आप आइए। और किशोरी नंदनी जी यहाँ कथा वाचन करेंगी और आप लोगों को वो सब कुछ जो आपके लगता है कि धर्म से जुड़ी बातें आपको जानने की जरूरत है, वो तमाम बातें। और इनके साथ कई गुणी जन भी आए हैं, साधु संत, वो भी आपको उस कथा वाचन में अपनी राय रखेंगे। कथा के जरिए जो संवाद करेंगे उस 7 दिन बहुत ही बेहतर दिन होने वाला है। और ये जो कहते हैं कि ये मलेमास का महीना है, लेकिन संत जब आपके दरबार आ जाए, आपके गांव आ जाए, तो वो महीना निश्चित तौर पे भगवान का ही महीना मान के चलिए। तो ये सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में मौजूद हैं और हमारी बातचीत हो रही है इनसे। तो आगे और भी बातचीत हम करेंगे इनके कथा होने के बाद भी। और चलते चलते बस आप कुछ कहना चाहेंगी गांव वालों को, यहाँ के लोगों को, बेगूसराय के लोगों को, बिहार के लोगों को? जी, सभी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि सभी धर्म से जुड़े, सत्संग से जुड़े। क्योंकि देखिए, जो सत्संग है वही आपके जीवन को राम बना सकता है। बड़े बड़े संत कहे हैं, सत्संग जीवन को राम बनाता है, सत्संग ही जीवन को राम बनाता है और कुसंग जीवन को हराम बना देता है। इसीलिए सबसे निवेदन है कि सभी 7 दिवस तक, 7 दिनों तक आकर कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, सत्संग करें। हाँ, सत्संग करें, ये कह रही हैं, ये निवेदन है, सत्संग करें। तो एक चीज बस हमारे अंदर सवाल था, अभी याद आया तो पूछ ले रही हूँ कि कितनी सभाएं की हैं, कितनी कथाएं की हैं आपने 15 साल से लेके और अभी तक? देखिए, बहुत सारी कथाएं कर चुकी हैं, तो इतना ध्यान में नहीं है हमको। आगे का क्या लक्ष्य है, कुछ सोच रही हैं? जी, आगे यही लक्ष्य है कि धर्म पर ही चलते रहें, सबको धर्म के प्रति अग्रसर करे, सबको जागृति दे। और देखिए, धर्म के साथ आगे मतलब बहुत कुछ जोड़ना है, जैसे कि साइंस को भी जोड़ना है। साइंस को लेकर जो आज के जो युवा हैं वो भी समझ सके, इसलिए सबको देखते हुए चलना है। चलिए, सबको देखते हुए चलना है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी छोटी उम्र को देखते हुए हम यहीं पे ये करते हैं। और सवाल और भी करेंगे, लेकिन 7 दिन पहले इनसे सुनिए, फिर हम इनके 7 दिनों के अनुभव को आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बातचीत की और समय दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।